A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chapter number 4, and the name of this chapter is chemical bonding and the molecular structure. Today topic is types of covalent bond, and we know very well that the covalent bond can be divided into the two types. The first is sigma and the second is the pi bond. Sigma bond का जो सिंबल है वो आपके सामने है और पाई बॉन्ड्स को हम पाई फॉर्म के अंदर शो करते हैं, तो आप इनके जो सिंबल्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझें. Sigma bond, sigma is the type of the covalent bond. It is formed by the end-to-end overlap to the bonding orbitals along the internuclear axis. ठीक है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बॉन्डिंग से हेड टू हेड जो कनेक्शन होता है ये उसके ऊपर बनते हैं. दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप ऑन एक्सियल ओवरलैप. इन्हें हम हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप के नाम से भी जानते हैं. एंड दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिए हैं कि व्हेन डू सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म, कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा. व्हेन देयर इज अ ओवरलैप, that time orbitals undergo overlapping and hence any one of them are formed. And the next topic is types of sigma overlap. अब हम ये देख रहे हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड की जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो टॉपिक है, इसमें सिग्मा ओवरलैप्स कितने तरीके के होते हैं, उनकी कौन कौन से टाइप्स हैं. देन द फर्स्ट इज एस ओवरलैपिंग. In this case, this is overlap of two half-filled s orbital along the internuclear axis. यहाँ पर जो फर्स्ट है हमने एस ओवरलैपिंग टॉपिक लिया है, इसके अंदर क्या होगा बेटे कि टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में ओवरलैप होंगे. द सेकंड इज एस पी ओवरलैपिंग. इसमें फर्स्ट जो होगा वो एस ऑर्बिटल होगा और जो सेकंड होगा वो पी ऑर्बिटल्स होगा. ये दोनों ही कैसे होंगे, हाफ फिल्ड होंगे. नेक्स्ट है पी पी ओवरलैपिंग. द टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ द टू अप्रोचिंग एटम्स. ये जो पी पी ऑर्बिटल्स है इसके अंदर दोनों ही जो ओवरलैपिंग होगी वो पी पी ऑर्बिटल्स के बीच में होगी और ये दोनों ही हाफ फिल्ड होंगे. नाउ यहाँ पर आपके सामने डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर दिया है, देखिए एस एस ओवरलैपिंग, देन एस पी एंड द नेक्स्ट इज पी पी ओवरलैप. नाउ पाई बॉन्ड्स. इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप in such a way that their axis remain parallel to each. अभी हमने देखा कि हेड टू हेड कनेक्शन हो रहा है, हेड टू हेड अगर आपस में ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ पे हमने बताया कि वो सिग्मा बॉन्ड था. पाई बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है बेटे कि जो फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन होगा उनमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप होंगे उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये पैरेलल होंगे. ठीक है, फर्स्ट अदर द परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस द ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू अ साइडवाइज ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ अ टू सोर्स टाइप अ चार्ज क्लाउड्स अबव द ब्लो द प्लेन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स. तो देखिए आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखा है कि पी ऑर्बिटल है, दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये आपस में दोनों कैसे हो रहे हैं, पैरेलल फॉर्म के अंदर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, पी पी ओवरलैपिंग हो रही है और इस तरीके से क्लाउड फॉर्म के अंदर हम उसे शो करते हैं. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड. अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द bond depends upon the extent of the overlapping. In case of the sigma bond, the overlapping of the orbital take place to a large extent, hence it is stronger as compared to the pi bond. तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड्स. The extent of the overlapping occurs to a smaller extent. Further, it is important to note that in a formation of the multiple bonds between the two atoms of a molecule, pi bonds is formed as an addition to a sigma bond. Now, the next is a very important topic is the hybridization. Pauling introduced the concept of the hybridization. According to him, the atomic orbitals combine to form a new set of the equivalent orbitals known as the hybrid orbitals. Unlike pure orbitals, and the hybrid orbitals are used in a bond formation. The phenomena is known as the hybridization, which can be defined as a process in the intermixing of the orbitals of a slightly different. Now the energies so as redistribute their energies, resulting in the formation of a new set of the orbitals of the equivalent energy and shape. For example, when 1 2s and the 3 2p orbitals of the carbon
hybridized, there is the formation of the 4 new sp3 hybrid orbital. तो अभी हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, sp, sp2, sp3. तो फर्स्ट हमने देखा है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें क्या हो रहा है कि 1 2s और 3 2b ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड. ठीक है, तो कार्बन हाइब्रिडाइज हो रहा है इसके अंदर. नाउ द नेक्स्ट इज कुछ फीचर्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन के वो हम स्टडी कर रहे हैं. द नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज. यदि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की स्टडी करते हैं तो नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वलेंट इन द एनर्जी एंड द शेप. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इन ये हमेशा एनर्जी और शेप के अंदर ये हमेशा इक्वलेंट होते हैं. द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल bond than the pure atomic orbitals. These hybrid orbitals are directed to the space in some preferred direction to have a minimum repulsion between the electron pair and thus a stable arrangement. Therefore, the type of the hybridization indicates the geometry of the molecules. Now, important condition of the hybridization: the the orbital present in the valency shell of the atom are hybridized. तो फर्स्ट के अंदर ये बता रहा है आपको कि जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वैलेंसी शेल के अंदर वो हाइब्रिडाइज होंगे. द ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी. जितने भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उन सब की जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी. द प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन पीरियड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स participate in a hybridization. In some case even filled orbitals of the valency shell take place in a hybridization. कुछ कुछ conditions ऐसे भी होती है जो आवश्यकता होने पर जो कुछ स्पेशल केस ऐसे होंगे जिसके अंदर जो पूरी तरह से completely filled orbitals होंगे valency shell के, they also part in hybridization. Now types of the hybridization is the most important topic. The first is the sp hybridization. This type of hybridization involves a mixing of a 1s and 1p orbital resulting in the formation of the 2 equivalent sp hybrid orbitals. तो फर्स्ट जो है वो है हमारे पास में sp hybridization है. इसमें फर्स्ट s 1s और सेकंड जो है वो 1p जो है वो आपस के अंदर हाइब्रिडाइज होंगे. द suitable orbitals for sp hybridization are s and pz. If the hybrid orbitals are to lie along the z-axis, each sp hybrid orbitals has a 50% s character and 50% p character, such as the molecule in which the center atom is a sp hybridized and the link directly to the two other central atom possesses linear geometry. This type of the hybridization is also known as the diagonal hybridization. तो sp hybridization में हमें ये देखने को मिलता है कि इस तरह का जो hybridization होता है उसमें p का जो z एक्सिस है वो पार्टिसिपेट करेगा और इसके अंदर ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें 50% एस कैरेक्टर होंगे और 50% ही पी कैरेक्टर होंगे. ठीक है, और जो ज्योमेट्री होगी इसकी वो कैसी होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी. नाउ ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. यहाँ देखिए आपको ज्योमेट्री फॉर्म में के अंदर शो किया है, पी एक्स पी वाई पी जेड को शो करा है. पी जेड जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और 180 डिग्री का एंगल जो हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है. लीनियर इसकी ज्योमेट्री है और देखिए नीचे की तरफ इसकी ओवरलैपिंग जो है उसको हमने शो किया है. नाउ द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ द sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल. तो कौन सा एग्जाम्पल जो है वो इसके ऊपर बेस है sp के ऊपर, वो है BeCl2. द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन of Be is 1s2 and the 2s2. In the excited state, one of the 2s electron is promoted to a vacant 2p orbital to account for its bivalency. One 2s and one 2p orbital get hybridized to form a 2sp hybridized orbital. These 2sp hybrid orbitals are oriented in an opposite direction, forming an angle of the 180 degree. Each of the sp hybridized orbital overlap s with the 2p orbitals is the chlorine auxiliary and form 2BeCl sigma bonds. तो यहाँ देखिए यहाँ जो आपके सामने डायग्राम हमने शो करा है नीचे की तरफ BeCl2 का डायग्राम है. बीच के अंदर जो Be है उसे हमने बताया है और जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं वो आपके सामने शो किया गया है. Now the next is sp2 hybridization.
In this hybridization there is a involvement of the 1s and 2p orbitals in a order of the form 3 equivalent of the sp2 hybridized orbitals. For example, in a BCl3 molecule, the ground state electron the configuration is the 1s2, 2s2 and the 2p2. So ये जो आपके सामने सेकंड आया है हमारे पास sp2, तो उसके उस नेम से हमें पता पड़ रहा है sp2, देन s जो है वो 1 है एंड p जो है वो 2 है ना, 2 ऑर्बिटल्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. इन द एक्साइटेड स्टेट वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन is promoted to the vacant 2p orbital. As a result, boron has a 3 unpaired electron. ठीक है, जब एक्साइटेड स्टेट होती है जो 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, 2p के अंदर चला जाता है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शो होते हैं वहाँ पे. these three orbitals is the 1 2s and the 2p orbital hybridized to form a 3 sp2 hybrid orbitals. The 3 hybrid orbitals so formed as a oriented in a trigonal planar arrangement and the overlap with the 2p orbitals of the chlorine to form 3 BCl bonds. Therefore, in a BCl3 the geometry is a trigonal. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में आया है कि भाई जो ज्योमेट्री होगी वो उसकी कैसी होगी, ट्राइगोनल टाइप की होगी और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, 120 डिग्री का एंगल जो है वो क्रिएट होगा. तो यहाँ देखिए इसे डायग्रामेटिक फॉर्म में हमने यहाँ पे इस तरीके से दर्शाया है आपको. BCl3 जो है उसे हमने शो किया है और 120 डिग्री का जो एंगल है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट इज sp3 hybridization. This type of hybridization can be explained by taking the example of the CH4 molecules in a which there in a mixing of the 1s orbital and the 3p orbitals of the valency shells to form a 4sp3. तो इसमें 1s और 3p. तो hybrid orbitals of the equivalent energies and the shape there is a 25% s character and the 75% the p character in each sp3 hybrid orbital. तो sp3 hybrid orbitals की यदि हम बात करते हैं उसमें 25% जो होंगे वो s orbital के characters होंगे और 75% जो होंगे वो p characters होंगे. The 4 sp3 hybrid orbitals so formed are directed towards the 4 corners of the tetrahedron. The angle between the sp3 hybrid orbitals is a 109.5 degree. तो इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 105 डिग्री का क्रिएट हो 109.5 डिग्री का क्रिएट हो रहा है. तो ये देखिए आपके सामने CH4 का जिस तरीके से हम ज्योमेट्री इसकी शो करेंगे वो दिखाई गई है. Example of the sp3 hybridization, the strength of the NH3 and S2 molecule ground state is a 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1. Having the 3 unpaired electron in the sp3 hybrid orbitals and a long pair of the electron is present in the fourth one. These 3 hybrid orbitals overlap with the 1s orbital to hydrogen atoms to form a 3NH sigma bonds. We know that the force of the repulsion between a lone pair and a bond pair is more than the force of the repulsion between the 2 points pair of the electron. The molecule thus gets destroyed and the bond angle is reduced to 107 degree from 109.5 degree. The geometry is such a molecule will be pyramidal. ठीक है, तो जो ज्योमेट्री है वो आपको बताई गई है यहाँ पे और जितनी डिग्री का एंगल क्रिएट होगा उसके पीछे रीजन बताया गया है. नाउ एग्जांपल ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाटर. तो वाटर का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने यहाँ पर दिया है आपको कि जो sp3 hybrid orbitals होते हैं ये acquired as a tetrahedral geometry with the 2 corners of the occupied by the hydrogen atoms while the other 2 by the lone pair. The bond angle in this case is reduced to 104.5 degree from to 109.5 degree and the acquire a V shape and the angular geometry. ये देखिए आपको S2 का जो स्ट्रक्चर है वो हमने शो किया है. नाउ एग्जाम्पल ऑफ द sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो हमने यहाँ पर कंसल्ट किए हैं आपके साथ में, जैसे C2H6 जो है इसके बारे में आपको बताया है एंड द नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन में C2H4 की स्टडी हमने की है एंड यहाँ पे इसका जो डायग्मेटिक फॉर्म है उसको यहाँ पे शो कराया है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने C2H2 को लिया है. तो जितनी मैंने आपको डिटेल स्टडी दी है इनके ऊपर इससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल जो है उसकी आप डिटेल स्टडी तैयार कर लें. H2 जो है उसका और C2H2 C2H4 इनके बारे में भी आप डिटेल स्टडी एक बार तैयार कर लें. नाउ द हाइब्रिडेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग इन अ d ऑर्बिटल. दिस पार्ट of this chapter I will be explain to you the next part. Thank you very much students.